तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहां पर कि व्हाइट स्नेक रिग्रेस हो गया था और डायरेक्टर मिसो चोई को कॉल करके बता रही थी कि सोहो कहीं पर गायब हो गया। तो आगे चोई डायरेक्टर मिसो से पूछती है गायब हो गया, मुझे साफ साफ बताओ आखिर का चल क्या रहा है, सोहो का क्या हुआ। डायरेक्टर मिसो सोचते हुए बोलती है गंगनियोम में खोजी गई दुनिया के सबसे पहला लेवल 8 डंजन को क्लियर करने के बाद कैप्टन गायब हो गया और एक ऐसा भविष्यवाणी जिसका कोई भी आधार नहीं उसके साथ बैक्सा को पीछे छोड़ गया। कोई कुछ भी करे, चाहे कोई भी प्लान बनाई गई हो या चाहे जो भी निराशा आए, वो पावरफुल चीट कोड जो सभी मुसीबतों को हल कर देता था वो गायब हो गया है। लेकिन फिर भी मैं इंतजार करती रहूंगी ये सोचकर कि किसी दिन वो वापस आएगा। तभी वो चीज न्यूज में आ जाता है जहां पर बताया जाता है कि अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ा टर्टल लॉट मॉन्स्टर को देखा गया है और डायरेक्टर मिसो बोलती है ये दुनिया तो बहुत ही होपलेस है। सीन चेंज होता है, हमें सोहो को गुचेंग हेल रिवर साइट में दिखाया जाता है। उसके सामने बहुत सारे टॉम स्टोन होता है और सोहो उन्हें देखते हुए बोलता है वो जगह जहां गॉड के डेथ को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या यही गुचेंग के रिवर साइट है। चारों तरफ ग्रेव स्टोन से भरा हुआ है जैसे कि कोई ग्रेव स्टोन का समुंदर हो। इन अनगिनत ग्रेव स्टोन में हर एक पर एक डेथ गॉड की मेमोरी मौजूद है। यहाँ कुरो के मेमोरी ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। अगर कुरो के मेमोरी ही मेरे यहाँ आने का इकलौता वजह होता तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक होता। किस्मत से ये मेरा इकलौता वजह नहीं है। ये बोलते हुए सोहो एक ग्रेव स्टोन पर हाथ रखता है और आगे बोलता है मुझे यहाँ पर लेवल अप करना होगा। अपने करंट लेवल के साथ मैं उस ब्लैक डिवाइन को नहीं हरा सकता और यहाँ तक कि उस डिवाइन रियलम के फेरी किंग को भी नहीं हरा सकता। तभी सोहो कुछ महसूस करते हुए बोलता है चारों ओर का वातावरण काला हो रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है मुझे चुनौती देने से पहले तुम्हें अभी भी बहुत ही लंबा रास्ता तय करना होगा। सोहो मन में बोलता है ये आवाज तो कुरो का है। तभी सोहो के ऊपर बहुत ही तेज लाइट चमकने लगता है और उसके बाद फिर से उसे एक और आवाज सुनाई देता है जो कि बोलता है चुप हो जाओ और आगे बढ़ो तुम कमीने बिल्ली। उसे सुनकर सोहो बोलता है रुको ये तो मेरा ही आवाज है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुरो सोहो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से हमें वहां पर हजारों साल पुराने सोहो को दिखाया जाता है जो कि कुरो के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मार देता है। कुरो पुराने सोहो को बोलता है मेरे इलाके से निकल जाओ तुम घटिया इंसान। सोहो बोलता है मुझे भी तो देखने दो आखिरकार उस झील में क्या है तुम बदतमीज बिल्ली। इसी तरीके से उन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होने लगता है और बहुत देर तक लड़ाई होने के बाद उस लड़ाई में कुरो सोहो को जान से मार देता है और इस चीज को देखकर सोहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे देखकर सोहो सोचते हुए बोलता है कुरो ने मुझे मार डाला, ये एक पिछले जिंदगी के यादें हैं जो मुझे नहीं पता था। मैं अक्सर कुरो के इलाके में घुस जाता था लेकिन सच तो ये है कि एक बार मुझे बुरी तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया था और उसके उस इलाके में कुछ ऐसे चीज मौजूद हैं जो वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बात मुझे अभी पता चला। मेरे कपड़े को देखकर लग रहा है कि ये मेरे डिवाइन रियलम पर आने के हजारों साल पहले की बात है। लेकिन आखिरकार ये यादें किसकी हैं? वो जो मैं अभी अभी मरा हूँ या फिर कुरो की? अगर ये कुरो का होता तो ये आसान होता। तभी उसे उस टॉम स्टोन पर अलग ही लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे देखते हुए सोहो बोलता है ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। तभी उस टॉम स्टोन में से अचानक से धुआं निकलने लगता है और कोई बोलता है क्या यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है। इस आवाज को सुनते ही सोहो हैरान हो जाता है और तभी पीछे से सोहो का एक शैडो सोहो का गला दबाते हुए बोलता है हेलो। सोहो उसे देखते हुए बोलता है तो ये मेरे ही मेमोरी था। शैडो सोहो को गुस्से से बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए, अब तुम्हें मरना होगा। तभी सोहो अपने पास से एक शॉट निकाल
निकालकर उस शैडो को खत्म कर देता है। उस शैडो को इतने आसानी से खत्म होते हुए देखकर सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस लेवल के ताकत के साथ कभी भी कुरो का सामना कर सकता हूँ। मेरा पास्ट सच में एक लापरवाह बेवकूफ था। तभी सोहो सामने के और हैरानी से देखता है क्योंकि वो टॉम स्टोन धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। वो बोलता है, मैंने अब तक बस एक ही को चेक किया है, मुझे इसे बार बार दोहराना होगा। तभी वो टॉम स्टोन पूरी तरीके से खत्म होते ही वहां से एक ब्लैक स्टोन निकल आता है। सोहो उसे देखते हुए बोलता है, मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं किया था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत कमजोर था, लेकिन इसके बावजूद माना स्टोन ड्रॉप हुआ। इसमें सिर्फ 100 सालों का एक्सपीरियंस मौजूद है, फिर भी अगर इससे मुझे थोड़ा सा भी लेवल अप करने में मदद मिलता है तो मैं इसे एब्जॉर्ब करूंगा। ये बोलने के बाद सोहो सिस्टम से कहकर उस माना स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे सोहो को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। सिस्टम पर सोहो का लेवल लिखकर आता है और सोहो वहां पर उल्टी करते हुए बोलता है, ये फीलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उनके जीवन के बेवकूफी भरा कारनामे हैं। मुझे लगता है कि अब मैं ये समझ पा रहा हूँ आखिरकार वो ब्लैक मैन मुझ जैसे जिंदा इंसान को इतना ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। फिर वो उन सभी ग्रेव स्टोन को देखते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद है कि ये सभी कब्रें मेरे नहीं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अगला मेमोरी मुझे कुरो का मिले। फिर सोहो एक दूसरे टॉम स्टोन को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली उससे अलग है जो मैंने इससे पहले देखा था। ये जरूर से एक नोट होगा जो किसी ने ये याद रखने के लिए छोड़ा होगा कि ये ग्रेव स्टोन क्या है। क्या मेरा सिस्टम इसे डिकोड कर सकता है। ये बोलने के बाद सोहो अपने सिस्टम से कहकर उसे डिकोड करने की कोशिश करता है। कुछ देर लोडिंग होने के बाद सिस्टम विंडो पर लिखकर आता है कि डेटाबेस एरर, टेक्स्ट को डिकोड करने में अनएबल। जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, क्या ये इस वजह से है मैं अर्थ के डायमेंशनल सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। जब से मैं डिवाइन रियलम पर पहुंचा हूँ तब से मुझे कुछ भी मददगार नहीं मिल रहा है। फिर सोहो उस टॉम स्टोन को छूते हुए मन में बोलता है, प्लीज इस बार ये कुरो का मेमोरी होना। तभी वहाँ पर उसके पीछे से कुरो आ जाता है, जिसे देखते हुए सोहो बोलता है, तो क्या इस बार सच में मुझे सही पर्सन मिल गया। कुरो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे सामने से हट जाओ चाइल्ड। सोहो सोचते हुए बोलता है, एक चाइल्ड, और फिर सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, अरे बाप रे, आखिरकार ये क्या चीज है। हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जायंट को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से के साथ लग रहा था। सीन चेंज होकर पहले वाले टाइमलाइन पर आ जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मिरर अलायंस एयरफोर्स ने टार्टल लॉर्ड के खिलाफ बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दिया, लेकिन टार्टल लॉर्ड को सिर्फ थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचा और वो शांति के साथ समुद्र के अंदर जाकर गायब हो गया। अफसोस की बात यह है कि अफ्रीका के सोहोलैंड कैंप पर बहुत ही कम रेजिस्टेंस हुआ और लोगों को वापस अपने होमलैंड भेज दिया गया। इससे पार्क सोहो के नामौजूदगी के नए तरीके से बातचीत शुरू हो गया। हमें डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाता है, जिससे सभी रिपोर्टर पूछता है आखिरकार पार्क सोहो कहाँ पर है, इस बार वो किस प्लेनेट पर गया है। लेकिन डायरेक्टर मिसो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वहाँ पर बस खामोश रहता है। हमें एक कमरे के अंदर उसी न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि सोहो गिल ने उनके ठिकाने के बारे में चुप्पी साध रखी है और ये फैक्ट है कि हम टार्टल लॉर्ड के खिलाफ भी हेल्पलेस हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ली सोंगवू के भविष्यवाणी किया जाने वाला टोड लॉर्ड से एक लेवल नीचे है। ये बात पूरी तरीके से साफ है। क्या ह्यूमैनिटी सच में खुद को आने वाले डिजास्टर से बचा सकता है। ये न्यूज ली सोंगवू ही देख रहा था। वो इस न्यूज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, पार्क सोहो गायब हो गया है, इंटरेस्टिंग। तो क्या इसी वजह से किम मिसो ने अचानक यूएस के साथ अलायंस बनाने का प्रपोजल दिया। इसका मतलब उन्हें टोड लॉर्ड को हराने के लिए मेरी मदद की जरूरत है।
आखिरकार वो वक्त आ गया कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाऊं। उसका ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।